बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है व्हाट्सएप पर, अपने मछलियों का फ़ोटो भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं। जो वीडियो आपके यूट्यूब में अभी हम दिखाई पड़ रहा होगा, जो दिखलाने का हम प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ठंडी के कारण मछलियों में बीमारी, तरह तरह की बीमारी लगने की समस्या आ रही है। दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है, मेरे द्वारा आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक सीड पहुंचाया जाता है। और यह वीडियो, आज का जो वीडियो है मेरा, मछली के बीमारी के संबंध में है। जैसे कल का मेरा वीडियो था, हम कुछ इंटरव्यू हरिंदर जी, जो वैशाली ज़िला के गुरौल के पास मेरा जहां निवास स्थान है, उससे 25-30 किलोमीटर के दूरी पर उनका तालाब है। बेचारे का बहुत अच्छा खासा 2.5-3 एकड़ के आसपास का, 2.5 एकड़ 3 एकड़ के आसपास का तालाब है। उनको जब मेरे बारे में पता चला तो वे हमसे संपर्क किए और उनकी मृगल मछली, नीचे वाली लेयर में रहने वाली मछली है मृगल, तो उनमें लाल धब्बे, मछली गलने का लाल जैसा वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का बीमारी लग गया था। पहले हम उनको कुछ मेडिसिन दिए थे, जियोलाइट वगैरह, तो कुछ हद तक उनका सुधार हुआ था। फिर भी कंप्लेन आ ही रहा था, 2-4 मछली उनकी मर जा रही थी। तो हमसे संपर्क किए, तो हम उनके तालाब पर गए। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, उन्होंने अपने तालाब में एक नौका भी रखवाए हुए हैं, और उस नौका पे, उनके तालाब में हम लोगों को सैर करने का, घूमने का, नौका विहार करने का भी अवसर मिला। और सारा डिटेल हम दिए। हमारे पास जो जो दवाई है, उनके मछली को जो बीमारी है उसके बारे में हम उनको जानकारी दिए। हाइपर ग्रोथ, ये ग्रोथ वाली दवा है। और फिश बायोटिक, एक प्रोबायोटिक्स है, फिश बायोटिक करके आता है मेरे कंपनी का। प्लैंकटन, अगर आईएमसी का पालन करते हैं तो प्लैंकटॉक करके एक दवा है, जो आपके तालाब में प्लैंकटन निर्माण करने के लिए बहुत सहायक है। उसके बाद ये बायोजियो करके जियोलाइट है, नेचुरल जियोलाइट है, बायोजियो करके आता है। और ग्रोथ के लिए भी हमारे पास बहुत सारा दवा है। उसके बाद एक सैनिटाइजर पॉन्ड गार्ड है, और लीव बिस्ट करके लीव 52 के बारे में, जो भूख लगने की दवा है मछलियों को। पहले हम वीडियो में बताया करते थे कि आप लीव 52 का प्रयोग कीजिए आपके मछलियों को बेहतर भूख लगने के लिए, खास करके पंगास मछली जो पालन करते हैं, तो हमारे कंपनी द्वारा बनाई जाती है। आपको भी दवा का अगर ज़रूरत होगा तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करेंगे। मछली का सीड अगर चाहिए आपको, चाहे वह कार्प मछलियाँ हों या फिर कैटफिश हो, आईएमसी रूपचंदा, ब्लैक कार्प में ब्लैक कार्प और मुर्ग कार्प का सीड अभी तैयार हो गया है लगभग, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे मंगवा सकते हैं। किसी भी तरह की मछली हो मंगवा सकते हैं। दूसरा कि हम जेके फिश फीड से भी जुड़े हुए हैं। हमको बिहार और यूपी एमपी पूरे देश में कहें तो हमको इसका डीलरशिप बनाना है। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड होंगे मछली के फीड बेचने के लिए, तो आप मेरे साथ मिल करके इसका डीलरशिप चला पाएंगे। और मेरे साथ मिलकर के आप मेडिसिन, जब आप फीड का डीलरशिप लेंगे, हम अपनी कंपनी का मेडिसिन का डीलरशिप भी आपको प्रदान करेंगे। हम आपके पास भेजेंगे और आप उसको सेल आउट करेंगे। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि ये हरिंदर जी हैं, इनके तालाब में, इस नौके पर हम लोग भी सवार होकर के इनके तालाब का सैर किए। तालाब में ये जाल भी चलवाए, और पाया गया कि जिससे ये सीड मंगवाए थे वह लगभग 90% सीड इनको, चूँकि यह पहली बार मछली पालन कर रहे हैं, इस बार 90% सीड मछली का बच्चा, वह मृगल मछली, नयन का बच्चा इनको प्रोवाइड करा दिया। तो आपसे भी कहना चाहेंगे, जो भरोसेमंद है सीड सेलर, जो आपका भरोसेमंद है, आप कृपया उसी से सीड परचेज करें। जैसे हम लोगों का जो सीड का व्यवस्था होता है, जो सीड आप डिमांड करेंगे वही सीड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप, ऐसा नहीं है कि कतला मांगेंगे, आप ग्रास कार्प मांगेंगे तो हम बिगेड़ दे देंगे, हम आपको दूसरी मछलियां दे देंगे। जो आप जितना मांगेंगे हम लोग उतना ही प्रोवाइड कराते हैं। और आपको खास करके ठंडी के दिन जब आता है, तो आपको इस तरह की मेडिसिन का आपको अपने तालाब में प्रोबायोटिक्स का प्रयोग करना चाहिए। समय समय पर जियोलाइट का प्रयोग करना चाहिए, इससे अमोनिया नहीं बनता है। और अमोनिया बनने का सबसे मुख्य कारण जो होता है, वह तालाब में जब आप अपने मछलियों को फीडिंग कराते हैं,
और ठंडी के दिन में भी बहुत सारे लोग फीडिंग कराते रह जाते हैं। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि ठंडी के दिन में मछलियाँ बहुत, अगर आपके पास कैट फिश है तो उसको फीडिंग नहीं ही करावे तो बेहतर है, नहीं तो फीडिंग करती नहीं है, सारा फीड जा करके नीचे तालाब के तली में बैठ जाती है, इसी से अमोनिया गैस उत्पन्न हो जाता है। और जब अमोनिया बन जाता है आपके तालाब में, पहले नीचे वाली मछली को बीमार करता है, वह बीमारी लग जाता है, या बगैर बीमारी का ही कोई दाग धब्बे न भी लगे फिर भी वह मरने लगती है। पहले नीचे वाली मछली इफेक्टेड होती है, उसके बाद बीच वाली रोहू और ग्रासकार भी इफेक्टेड होती है, तब ऊपर वाली कतला और जो भी सिल्वरकार बिगहेड है ये इफेक्टेड हो जाती है। तो हम आपसे बताना चाहेंगे ठंडी के दिनों में आप हमसे, आप फार्मर हैं तो ये सब जो दवा हम बताए हैं आप अपने तालाब में डलवाते रहें, प्रोबायोटिक्स का प्रयोग करते रहें, जियोलाइट का प्रयोग करते रहें। आप तालाब में प्लैंकटन बनाना है तो प्लैंकटन आता है 1 केजी, 5 केजी, 10 केजी का बैग में आता है। यह हाइपर ग्रोथ बढ़ाने वाली दवा एक हाइपर ग्रोथ है मेरे पास, और जेके फीड का डीलरशिप आप लीजिए और हम लोग साथ मिल करके इस नए वर्ष में 2023 में हम लोग आरंभ करें। हम जितना हो सकेगा आपको प्रोत्साहित करेंगे, सहयोग करेंगे, जहाँ भी आप हमको खोजेंगे हम उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पर विचार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।